उसमें जो जिसका उसमें होता है, क्या वो उसको बोलने में प्रॉब्लम आती है? हाउस में हाँ उनके साथ में दिक्कत रहेगी ना, थर्ड हाउस से रिलेटिव जो भी है हम लोगों के, ठीक है ना। तो हाउस में, थर्ड हाउस में बोलने का हो गया, आपका कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये उसको थर्ड हाउस में क्या क्या चीजें हम लोगों की आती है, जो भी आपका ये मोबाइल्स वगैरह हो गए हैं, लैपटॉप वगैरह हो गए हैं, इनमें दिक्कत, ये हाउस की बात है। अब फिर जब हम लोग जो एप्लीकेबल कर रहे हैं वो साइन को एप्लीकेबल करते हुए जा रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, तो वो चीज थोड़ा ज्यादा हो जाएगी हमारी। नहीं तो वो व्यक्ति उससे मतलब कटा रहता है, मोबाइल वगैरह से दूर रहता है, कि वो ज्यादा दूर यूज रहेगा, करता है उसका? दूर रहेगा, अच्छा, दूर ज्यादा है। यूज नहीं करेगा उन चीजों का, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है डिस्पोजिटर। इसी में मैम एक चीज और ऐड कर रही हूँ मैं। मैम कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, भाई मुझे स्टोन दे दो, इस पे भी चल रही हूँ आगे चैप्टर पर, मुझे स्टोन पहनना है। अब किसी व्यक्ति को यदि स्टोन सजेस्ट करना है, तो मैम ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, किसी व्यक्ति को यदि स्टोन सजेस्ट करना है। पहली बात तो ये समझिएगा, मैम कोई कुंडली दीजिए, मुझे किसी को स्टोन सजेस्ट कर कर देना है कि स्टोन कौन सा, इसके लिए वैदिक का कोई व्यक्ति आ गया कि भी स्टोन सजेस्ट कर कर दे दीजिए। मोस्टली क्या होता है मैम, हम लोग 159 का स्टोन दे देते हैं। हाँ। जब भी हमें किसी व्यक्ति को स्टोन सजेस्ट कर कर देना है, तो कौन सा स्टोन सजेस्ट कर कर दे कि उसके लिए बढ़िया रहे, पहली चीज, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाएंगे मैम हम लोगों के पास कि स्टोन, एक कुंडली चाहिए, कुंडली के साथ साथ मुझे नक्षत्र चाहिए उस व्यक्ति का, चंद्रमा का नक्षत्र। तो मैम कोई भी कुंडली दो, उसके बाद मैं केतु को स्टार्ट कर रही हूँ। मैम 3 नंबर का। नहीं, एक दो ले लेते हैं और उसके बाद मतलब चीजें क्लियर हो जाएंगी, दो लेके भी बातचीत हो जाएगी। हाँ किरण मैम बोलो। मैम राहु फर्स्ट हाउस में। मैम राहु फर्स्ट हाउस में, केतु हमारा 7th में, नेक्स्ट। हाँ जी मैम। 4th हाउस में सन, मरकरी, वीनस। 5th हाउस में मून, मंगल। ठीक है। 8th हाउस में शनि। हाँ और जी 10th हाउस में जुपिटर। मैम हमारा केतु का चैप्टर अभी हुआ है, मुझे एक बार प्लीज नक्षत्र बोलिए आपका। जब व्यक्ति पैदा हुआ तो इसका चंद्रमा किस नक्षत्र में था? चित्रा। चित्रा नक्षत्र किसका हो गया मैम हमारा? मंगल। मंगल का। मार्स। मंगल। मंगल का। मैं मंगल, राहु, गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्र। मैम एक, फ्लक्चुएशन 3, 5, 7, बिल्कुल ठीक मैम। मैम आपने अभी क्या प्लेनेट पढ़ रहे हो आप लोग? केतु। केतु। केतु पढ़ रहे हो, बिल्कुल ठीक बात, केतु पढ़ रहे हो आप लोग। केतु का स्टोन कौन सा होता है, कैटसा है? कैट आई। यस। अच्छा। कैटसा ही होता है, बिल्कुल सही मैम। मैम सबसे पहली बात, मेरे लिए सामने वाला व्यक्ति आया है, क्या कैटसाई का स्टोन इसके लिए बढ़िया रहेगा? मेरी बात समझिए, क्या कैटसाई का स्टोन इसके लिए बढ़िया रहेगा? मैम पहली कंडीशन तो हाँ बोलती है। कैसे हाँ बोलती है मैम? ये अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल पहली कंडीशन हाँ हो गई। सेकंड कंडीशन चलिए, केतु जिस साइन में बैठा है उसका डिस्पोजिटर कैसा है? ना अच्छा नहीं है, मतलब ये अच्छा नहीं। थर्ड हाँ, आ रहा है। अपने घर का है मैम, अपने ही घर में तो हाँ बैठा बोल दो है। सोनी मैम। हाँ मैम। नक्षत्र के हिसाब से तो नहीं। छोड़ दो छोड़ दो, बस इतना सा स्टेप है, अच्छा। इतना सा स्टेप है हमारा, ठीक है। क्या चीजें ये देखो, हम लोगों का सामने वाले व्यक्ति का प्रोफेशन बढ़िया हो जाएगा जब ये कैटसाई बनेगा, या ये केतु से रिलेटेड फील्ड में जुड़ेगा। बात समझिएगा, केतु से रिलेटेड फील्ड में, ऑकल्टी हो गया, हम्म। इसमें जुड़ेगा। मतलब जब जैसा भी केतु को ये यूज करेगा, ये कहने का मेरा मतलब है, स्टोन के पर्पज से भी बोल रही हूँ इसको मैं, और वैसे भी बोल रही हूँ, तो इसके लिए बढ़िया रहेगा। केतु इसके चार्ट में हम लोगों के लिए अच्छा प्लेनेट है। अभी उसको छोड़ो, ये इतना सा पर्पज हमारा बहुत अच्छा काम करता है। नहीं, पर मैम जैसे केतु तो इसका इसका डिस्पोजिटर तो जुपिटर हुआ ना? सोनिया मैम मैंने ये बोला है सबसे पहले, हाँ मैम गीतिका मैम बात बिल्कुल सही बोली है। सोनिया मैम मैंने ये बोला है, अगर किसी व्यक्ति को स्टोन बताना है, सिंपल मैम स्टोन की बात छेड़ी है मैंने यहाँ पर, नमस्ते जो मैम। थोड़ा सा, नमस्कार मैम, हमने स्टोन की बात छेड़ी जो थोड़ा सा रात की क्लास में हम लोगों का टॉपिक था।
तो यहाँ पर मैम हम लोगों ने नक्षत्र लिख लिया सामने वाले का कि भाई किस नक्षत्र से उसका जन्म हुआ है वो लिखा हम लोगों ने। अब किसी व्यक्ति को मुझे स्टोन सजेस्ट करना है, तो हमारा चैप्टर केतु का चल रहा है, तो सामने वाला आया, क्या मैं कैटसाई या लहसुनिया पहन सकता हूँ, मेरे लिए सही रहेगा? सामने वाला ओके। व्यक्ति मेरे पास आया, तो पहला तो मेरे पास हाँ हो गई है, राइट। पहली तो मेरे पास हाँ, हाँ हो गई है, क्योंकि केतु के नक्षत्र अच्छे हैं इस व्यक्ति के, अच्छे अच्छे। अच्छे हैं, तो केतु का स्टोन अच्छा हो गया। सेकंड, जो मेरे लिए बहुत जरूरी चैप्टर है, इसके साथ साथ अब सेकंड मेरे पास जो ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि भाई इस व्यक्ति को केतु का स्टोन पहनाया जा सकता है। कुछ नहीं देखना, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, केतु जिस भी साइन में बैठा हुआ है, इसका प्लेनेट कैसा बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, राइट। अच्छा बैठा हुआ है, तो मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा। जैसे ही ये व्यक्ति केतु का स्टोन पहनेगा तो हम चीजें अच्छी हो गई ना, 7th हाउस से रिलेटेड हमारे लिए क्लियर हुआ ना सोनिया मैम? पर मैम तो उस समय हम ये नहीं देखेंगे कि नक्षत्र में गुरु कहाँ आ रहा है? मैम ये बाय बर्थ मेरा चार्ट का प्रोमिस है। नहीं, जैसे केतु का हमने नक्षत्र के इसमें देख लिया ना कि उसमें तो केतु अच्छा ठीक आ रहा था, फिर हमने केतु का डिस्पोजिटर दिया, तो फिर हम डिस्पोजिटर को हमने यहाँ पे देखा, लेकिन उस समय हम जब नक्षत्र का कंसीडर जब मैं गुरु के स्टोन की बात करूंगी ना गीतिका मैम, तब मैं उसको देखूंगी। यहाँ पर जो मेरी बात अच्छा हुई है केतु कैसा है, केतु का स्टोन पिलाना है मुझे, सामने वाला व्यक्ति आया, अब यही व्यक्ति मेरे पास आता है और ये व्यक्ति मेरे पास आकर बोल देता है कि भाई मैं जुपिटर का स्टोन डाल लूं, सुनैला या पुखराज, मैं मना कर दूं, अच्छा मैं मना ठीक कर है, दूं। क्लियर हो गया ना, क्यों ठीक है मना कर मैम। दूंगी? clear। मैम चीज तो हाँ। अच्छी है, बात समझिएगा, देखो चीज हम्म तो अच्छी है, लेकिन मेरे पास चीज नहीं है। मैम इसमें जैसे प्लैनेट को ही भी ये व्यक्ति, कंसिडर करेंगे? मैम 1 मिनट ले रही हूँ, और जैसे हाँ। ही ये व्यक्ति अपन ये पहनेगा ना, हम्म। जैसे ही ये व्यक्ति पुखराज को पहनेगा, मैम ये 2 घर डिस्टर्ब हो जाए। ओके राइट। हाँ, कल आपने यही बताया था। ठीक है, कैसे डिस्टर्ब हो जाएंगे? मैम गुरु से मुझे दिक्कत नहीं है, बात समझिएगा, मुझे गुरु से दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से, लेकिन गुरु 3 है, इस वजह से मुझे दिक्कत है। अभी गीतिका मैम क्लियर हुई होगी मेरी बात, जो मैं गुरु से यस मैम। रिलेटेड समझे ना? अब मुझे हाँ दिक्कत नहीं जी। है पर गुरु के स्टोन से। अब यही व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, क्या मैं सूर्य का स्टोन पहन लूं, सूर्य का स्टोन मेरे लिए सही रहेगा? हाँ मैम। यस। इससे तो ठीक है ये। मैडम बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन एफर्ट्स बढ़ा देगा सामने वाले के। एक चीज क्लियर कर देना सामने वाले को, भाई देखो आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। सो मैम क्लियर हो रही है ना मेरी बात की, भाई क्यों एफर्ट्स को बोल रही हो? हाँ, थर्ड हाउस। मैम इसको सीधी बात है ना, डिस्पोजिटर आप नहीं सीधी लेंगे बात क्या? करो। यहाँ पर डिस्पोजिटर नहीं लेंगे, सूर्य के डिस्पोजिटर नहीं लेंगे, सिर्फ सूर्य केतु राहु कोई। ना 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 ना, सबका डिस्पोजिटर ले रही हूँ मैं यहाँ पर, सूर्य का डिस्पोजिटर बुध ओके, उच्च का है इसलिए। हाँ। मतलब डिस्पोजिटर साथ बैठा है ना, ओके ओके। तो वो अपने घर को खराब नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ। नेक्स्ट कोई चार्ट दो। मैम मैम इसमें दशा के टाइम पर रुक जाओ मैम, शनि का स्टोन तो बहुत बढ़िया है इस व्यक्ति के लिए। पहली बात तो क्या पहनाऊं या ना पहनाऊं, बस इस बात का जवाब दीजिए मुझे। शनि अष्टम में तो में है एक, मैडम। हाँ अष्टम में है ना, तो पहना नहीं दूं? नहीं नहीं मैम नहीं। 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 कुछ नहीं मैम, मैम थोड़ी सी खराबी करवा देते हैं। नहीं पिनाना है, खराब कर देगा। देखो एक मैम चीज नवतारा स्टार्ट कर दिया है आपने क्या? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा आपको एक सिस्टम दे रही हूँ। इसके अंदर हम लोगों का नक्षत्र का चैप्टर है ना, छोटे छोटे से, जैसे अच्छा। अष्टक वर्ग है तो एक स्मॉल चैप्टर आएगा, रेमेडी है तो आपका दूसरी रेमेडी आएंगी, तो ये हाँ। छोटे छोटे चैप्टर्स इसके अंदर ऐड हो रहे हैं ना, तो वो चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करती जा रही हूँ। अच्छा मैम। हाँ उसके साथ साथ में, हाँ मैम मैम अगर मुझे दशा के टाइम पर, दशा हाँ। लगन के हिसाब से अगर चंद्रमा के टाइम पर गुरु 6th हाउस बन जाएगा, तो गुरु का अगर स्टोन अगर पहनेगा तो बढ़िया रहेगा उसके लिए। मैं मना करूंगी, तो मना दशा करूंगी। के, दशा को भी देखकर एक मिनट, एक देना। मिनट, एक हाँ मिनट। क्या चीज हो जाती है हम लोगों की, देखो हाउस तो घूम गया, हाँ लेकिन बाय बर्थ ना ये खाका है, हाँ। बाय बर्थ ना ये खाका आया है, मतलब मुझे मेरे बेस को पकड़कर किसी को भी स्टोन देना। ओके। हो सकता है वो उतने टाइम पीरियड के लिए सही हो। अब एक चीज को और समझना, भाई मेरी गुरु की दशा चल गई, 16-17 साल की मेरी गुरु की दशा है, हाँ सीधी बात है हम लोगों की। तो हम लोग ये भी बोलते हैं भाई जो भी इसकी दशा है वो एक घर पर थोड़ी ना स्टिक रह रहा है, वो तो अलग अलग घर घूमेगा। तो हो हाँ सकता है कई स्टोन हमें उतने समय के लिए रिलीफ देते हैं, लेकिन वो हर समय के लिए रिलीफ नहीं। सही एक चीज को इधर समझिएगा मैम, गोमेद कोई भी पहन सकता है, लहसुनिया कोई भी पहन सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चैप्टर ये है, स्टोन आप किसी को भी मैम, अब जो हम लोगों को स्टोन इधर सजेस्ट कर दिया जाएगा मैम, यहाँ पर बुध सजेस्ट किया जाएगा आपको, और पन्ना सजेस्ट किया जाएगा, और नीलम बोल दिया जाएगा। यही तो स्टोन बोले जाएंगे इस लगन वाले को, अगर बात करी जाए तो।
यस हाँ, तीन मैम। बोले जाएंगे हम लोगों के। अब मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पर इसको डायमंड दोगे आप? ऊपरी तौर पर ही मना कर दूंगी मैं। हाँ हाँ मना है। शुक्र तो ऊपरी तौर पर मैं मना कर दूंगी, इसको कहीं ना 7 कहीं। हो गया। अब शुक्र पर आ जाओ, शुक्र का डिस्पोजिटर साथ में बैठा हुआ है हम लोगों का, ठीक, हाँ लेकिन नहीं दे पाऊंगी हाँ ना। अगर मैंने इसको डायमंड पहना दिया तो मैम इसके कौन कौन से घर फ्लक्चुएट करेंगे, सही भी करेंगे और फ्लक्चुएट भी करेंगे मैम। एक ये दो, ओके। क्योंकि राशि जहां रूल कर रही है उन दो चीजों को हम लोगों को देखते हुए चलना है। नीलम की हमारी बात हो गई, एक पन्ना की बात कर लेते हैं मैम, वो अपने घर में ही बैठा हुआ है, और ये लेकिन स्टोन नहीं बना पाऊंगी, ओके स्टोन नहीं बना पाऊंगी, ये चीज को समझ लीजिए। ये तो लगन लॉर्ड भी है मगर स्टोन नहीं अब करूँ क्या, करूँ क्या? हाँ लगन लोड का ये भी तो बताओ ना मुझे। हाँ लगन लोड के नक्षत्र ही 3 खराब कर देगा, सही बात है। करें क्या? कुछ कर ऑप्शन नहीं है, हम्म, है ही नहीं, करेंगे क्या हम लोग? ठीक, एक चार्ट और दे दो, फिर हम लोग आगे अपने चैप्टर पर चलते हैं। सबसे अच्छा मैम कौन सा मैं देती हूँ, एक 9 का मैम क्वेश्चन, लगन। एक मिनट, क्वेश्चन था किरण मैम। हाँ मैम पूछा है कि सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, जैसे मरकरी की दशा चल रही है अभी। मैम अब निकाल कर मुझे भेज देना। सूर्य का स्टोन अच्छा मैम था इसमें हम लोगों के लिए, सूर्य ठीक है। सूर्य अच्छा लहसुनिया था। अच्छा है इस व्यक्ति के लिए मैम, लहसुनिया अच्छा है इसके लिए, कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं देगा लहसुनिया, बल्कि लहसुनिया इसके क्लाइंटेज और प्रोफेशनल स्टेटस सब कर देगा। मैम सूर्य चंद्र दोनों होगा 9 ना? नंबर का अच्छा, लगन है मैम। मैम आप देख लेना, मित्र, मैंने चंद्रमा को देखा नहीं है, एक बार प्लीज आप क्योंकि देख लेना। मंगल उसका मैं जन्म आपको नक्षत्र आगे था आगे मैम, आगे। तो मित्र अति मित्र में आ जाएगा ना सूर्य हाँ मैं हाँ, चंद्र। वो चंद्रमा अति अब मित्र मैं था। कह रही हूँ ना, वो अब आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक हम्म है। बस वो केतु का मुझे ज्यादा अच्छा लगा है, केतु का स्टोन ये पहन सकता है, वो इसकी चीजों को अच्छा करेगा। ये सुनहला मत मैम पहनाना इनको मैम। वीनस 4th हाउस में था, नीच का था, बिल्कुल ठीक। तो चंद्रमा तो 7th हाउस में आ गया था, फिफ्थ राशि में, हम्म। 5th हाउस में 7th राशि में आया था, तो उसके डिस्पोजिटर 4th हाउस में आया था, मैम रुक जाओ तो ना, नीच का हो गया। मुझे एक बात सुनो मैडम, कोई क्वेश्चन है मैडम, कोई क्वेश्चन है मैडम, कोई क्वेश्चन है। जब मैंने ये हटा दिया तो सारा क्वेश्चन क्यों आ गया? बोलती हूँ मैम, मैं बार बार मेमोरी बोलती टेस्टिंग, हूँ, कोई नहीं मेमोरी सोगे मैम, टेस्टिंग। रुक जाओ। अब वो या तो मुझे चार्ट बनवाओ दोबारा, मैं बार बार मैडम कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है। अब 2 दिन बंदे बोल पड़े लगातार ही उसी चार्ट को लेकर, जब मैंने चार्ट हटा दिया, चार्ट लगा हुआ है वही बात करो, बट उस समय ना फिर फटाफट से चीजें क्लियर हो जाती है। चलो मैम कुछ नहीं, मैं वही ले लेंगे, एक अगला कोई नेक्स्ट चार्ट बनवा दो मैं दे रही हूँ मैम, 9 आप। नंबर का लगन है मैम। मैं थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर दो। यस कितने यस नंबर का लगन है गीतिका में? 9 9 नंबर। जी बोलिए। सेकंड हाउस में जुपिटर है मैम, रेट्रो। इसमें मैम रेट्रो को हम लोग लेंगे नहीं। अच्छा जुपिटर। ठीक है सोनिया मैम, कर दिया मैंने ना। मैम एक बार प्लीज दोबारा से बोलो। या सेकंड हाउस में जुपिटर मैम। जी। थर्ड हाउस में केतु है। फोर्थ हाउस में सैटर्न, और 9th हाउस में राहु, और जी 10th हाउस में मरकरी और सन, और 12th हाउस में वीनस मून और मार्स। 12th में? 12th, यस मैम, वीनस मून एंड मार्स। जी 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 बोलिए। मैम इसके बाद में मेरा लेना ही है मैम, प्लीज। ठीक है ले लेती हूँ, ले लेती हूँ, ठीक है। और ये फटाफट से अनुराधा मतलब नक्षत्र। मैम जब चार्ट रब नहीं होगा ना उससे पहले प्लीज क्वेश्चन क्लियर करना। हाँ मैम अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है। Saturn, शनि, किसका क्या अनुराधा, नक्षत्र? अनुराधा। यानी आगे मैम। बुध। मरकरी, केतु, केतु, वीनस, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर। मैम किस किस को कर दूं? तीसरे सैटर्न, को। हाँ जी। Saturn, केतु आगे को, मैम। सूर्य हाँ। को और मार्स। मंगल। मैम बिल्कुल ठीक ना? हम्म। चलिए मैम, सबसे अच्छा स्टोर इनको सजेस्ट कर प्लीज दीजिए, इनको स्टोन सजेस्ट करके दीजिए। अभी हम कुछ नहीं जानते सामने वाला, अगर भाई मेरे पास बात आएगी तो मैं इन्हें बोल दूंगी मैडम मंगल का स्टोन डाल लीजिए, सूर्य का स्टोन डाल लीजिए और गुरु का स्टोन डाल लीजिए, ठीक है मैम। मैं यही स्टोन बोलने वाली हूँ इनको, अगर बात करी जाए तो। मैम गुरु का स्टोन अच्छा रहेगा। गुरु मैम का ही अच्छा रहेगा मैं मैम। एक मिनट ना अपना सजेशन दो, पहले मैं लिख रही हूँ, ठीक है। गुरु चलिए, का मैम। सामने वाले ने मैम जुपिटर का स्टोन बोला, जी बोलिए।
बुध तो नीच हो गया ना मैम। मैम अभी नहीं पता, स्टोन सजेस्ट करिए। मैम बुध भी ठीक है। मैम चलिए हाँ, बुध भी ठीक है मैम। चलिए नेक्स्ट बोलिए। अभी बोलिए, अभी बोलते रहिए, अभी बुध। मैं बात लेती हूँ। मैम बुध का। हाँ लिख दिया, जुपिटर हाँ, मरकरी आपने बोला। ओके, राइट। राहु केतु का कोई स्टोन? राहु का मैम। ठीक है, लिख देती हूँ मैम मैं। राहु का, sun का, okay। चलिए मैम आप ही लोग बोलिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। स्टोन को सजेस्ट करते हुए इसको और 6, 8, 12 के घरों पर नजर मार दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें बुध लग रहा है, बुध और मुझे मरकरी ज्यादा स्ट्रांग लगता हाँ स्ट्रांग। ठीक है, कुछ नहीं होता, छोड़ दो ना, बात करो आप लोग, अभी तो हम लोग कुछ देख ही नहीं रहे, अभी बस ये बोलना है कि भी सामने वाले को स्टोन सजेस्ट कर कर देना है भाई, क्या चीज की बढ़िया रहेगा। और कोई स्टोन नजर आता है इसके अलावा आप लोगों को? किरण मैम कोई नहीं स्टोन सजेस्ट? सोनी मैम, कृतिका मैम, नहीं। बात करो ना सब लोग मिलकर ना, तभी बात बनेगी। चलिए मैम, मैम, जुपिटर का जुपिटर स्टोन ही आप लोगों बोला। ने, हाँ जी ठीक है मैम, जुपिटर आप लोगों ने बोला है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ मैम जुपिटर सबसे पहले नंबर पर तो मेरे लिए सही है। दूसरे नंबर पर चलती हूँ मैम, जुपिटर के लिए मुझे जो देखना है, शनि को देखना पड़ेगा। मैम न्यूट्रल है, ठीक है, मना ही नहीं, मना ही नहीं, ठीक है ना, मना नहीं है। एक चीज को समझिएगा, जो डिस्पोजिटर है वो न्यूट्रल साइन में है, एनिमी साइन में नहीं है। राइट। एक चीज को समझिए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट की जो बात है वो नहीं, हाँ लेकिन फिर भी आप पहन सकते हो, नुकसान नहीं है। हाँ लेकिन जो यहाँ पर हमें रिजल्ट आने वाले हैं मैम, जो रिजल्ट हम लोगों को किसका स्टोन पहन रहे हैं, जो मुझे रिजल्ट आएंगे मैम, हेल्थ और आपका ये चौथे घर के संबंधित मुझे यहाँ पर रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्टों में थोड़ी देरी है। रिजल्ट शनि है इसलिए। ना ना ना, शनि तो है, संघर्ष है ना, नीच है ना, जुपिटर नीच का बैठा है जुपिटर मैम। नीच का है ना, right। चीज मिलेगी भाई, स्टोन पहनते ही चीज मिल जाए तो देखो आप इस स्टोन को पहनो, लेकिन आपको रिजल्ट आएगा। अगर ये कुछ भी नहीं डालते, अगर अगर गोल्ड जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज है तो बात नहीं है ना, हम लोग सिर्फ इतनी सी बात पर है, स्टोन सजेशन है। बेशक गोल्ड की रिंग भी इस फिंगर में ही डाले रहे तो इनके लिए ज्यादा अच्छा, ठीक है। ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और गोल्ड देखा जाए, आप हम लोग जो वैदिक में देखते हैं इसका स्टोन, तो मैम ठीक है ना, सामने वाले के लिए, सामने वाले के कौन कौन से घर इंप्रूव हो रहे हैं मैम, ये 2 घर प्लस ये यस। इंप्रूव होगा, लेकिन टाइम से, ओके टाइम से, ठीक है ना, ये चीज को समझ कर चलिए। यहाँ पर भी चीज सही है। चलिए मैम, आपने राहु का स्टोन बोला है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से परमिशन मिल जाती है, हाँ मैम। ठीक है। नेक्स्ट मैम, हम लोगों का सूर्य पर नजर मारनी है मुझे मैम, सूर्य हम लोगों का फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है, तो हम लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं। हाँ मैम। पहन सकता है गोमेद व्यक्ति, हमें किसी भी प्रकार का इशू नहीं है। कर्म स्थान में मैम बैठा अब है। आपने, हाँ मतलब सही, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। मैम आगे चलते हैं, मरकरी का स्टोन आप लोगों ने बोला है, तो आवाज नहीं आ रही बहुत है। स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है मरकरी मेरे चार्ट आवाज में, नहीं आई। मरकरी मेरे चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। मरकरी का स्टोन इस व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ओके बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और भी बोल दी जाती है मैम, लगन का तो शत्रु है, हाँ लगन का तो शत्रु है मैम, लेकिन इस हाँ। व्यक्ति के लिए मरकरी का स्टोन बहुत अच्छा है। ठीक है। पर मैम, जैसे मैम अभी इसकी ना केतु की महादशा चल रही है, तो केतु की महादशा में राहु का स्टोन पहन ले या मरकरी का पहन ले? मरकरी का पिला दो। अच्छा। किस लिए बोल रही हूँ, अंतरदशा आएगी मैम, ये 2 घर इंप्रूव होंगे, ठीक है। मैम केतु का स्टोन पिलाया जा सकता है, केतु उसमें थर्ड है मैम। मना कर दूं एफर्ट्स क्या? नहीं एफर्ट्स मैम, बढ़ मना जाएगा। कर दो, मना कर दो ना, केतु तो वही वैसे ही हाँ, मना है मना वो कर दो फिलहाल तो। तो। हाँ मैम, रब करने से पहले प्लीज कोई क्वेश्चन चीज आप लोगों मैम ने बोली सैटर्न डिस्पोजिटर, जुपिटर का डिस्पोजिटर है सैटर्न, उसको सन देख रहा है तो वो अफेक्ट नहीं करेगा छोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ लेंगे, नहीं लेंगे, इतना सही चैप्टर हम लोग इसमें लेते हैं और काफी अच्छा काम करता है, अच्छा ठीक है। फिर तो कोई स्टोन नहीं पीन पाएगा। ओके मैम एक क्वेश्चन पूछ हाँ सकती हूँ? हाँ जैसे ये वाले चार्ट में मर्क्यूरी केंद्र अधिपति दोष लग रहा है, चलिए ठीक है, तो भी हम पहना सकते हैं मैम? बिल्कुल पिलाऊंगी मैम। ठीक है। मैंने नक्षत्रा को भी एक किनारे कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रोंगली इफेक्ट देता है, ठीक है ठीक है। हम इसको बहुत सी चीजों में यूज करते हैं, और मैं आप लोगों को नवतारा में भी करवाया, अगर आप उस नवतारा को कर रहे हो तो रिजल्ट तो आपको पता चल रहे होंगे, ठीक है पर मैम आप तो नवतारा पर काम कर ही रहे हो। मैं तो कर रही हूँ, मैं आपसे वही पूछ रही थी
इसका जो आगे वाला सीक्वेंस जो हम बनाते हैं प्लैनेट का। सिंपल मैम, बहुत है। हाँ, रात में क्वेश्चन करना। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, चलना। मैम मेरा 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 हाँ, बस मैम चलो इसके बाद फिर केतु शुरू करती हूँ। मैं हाँ, थोड़ा सा बस। ये चैप्टर इसलिए भी उठाया क्योंकि मैं जो राहु शुरू करूंगी ना, तो राहु एक सीक्वेंस से शुरू करना चाहूंगी, बीच में टूटे ना राहु। राहु क्योंकि फोग है ना, तो वो हम लोगों को दिक्कत करेगा एंड में। देना क्योंकि मैम। इसमें मैम कई मेरा बार है दो पर स्टोन मैम भी प्लीज पहना देखो, देते हैं। चार्ट मेरा हटने के कई बाद बार प्लीज मुझसे क्वेश्चन मत करो। कई बार क्योंकि दो फिर स्टोन वही भी है ना, पहना कहीं ना देते कहीं हैं। मुझसे कुछ गलत ना बोल दिया जाए कि भी दिमाग में मेरे ना रहे या आपके दिमाग में रह जाए, मैं कुछ गलती ना कर जाऊं। नहीं नहीं, जैसे इस मैं वजह पूछ से रही थी कि कई बार जी, दो स्टोन्स भी पहना देते हैं, तो अगर जैसे इसमें इस केस में मरकरी और राहु दोनों के पहना दिए जाएं तो भी फायदा करेगा। बिल्कुल फायदा करेगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि मरकरी राहु दोनों दोस्त है। हाँ ठीक है, वही अगर मैं। मैं बोलूं मंगल और मरकरी दोनों का स्टोन एक साथ पिला दूं, तो मैम देखो बेशक दोनों प्लेनेट मेरे चार्ट में अच्छे हैं, लेकिन हाँ आपको क्या चाहिए? ठीक है, ठीक फिर ये क्योंकि है, वो दोनों की आपस में अच्छी नहीं है। ठीक है, ठीक है इसको मैम। समझ कर चलिएगा, यहाँ पर हाँ हाँ ठीक है मैम। चीज को समझ कर चलिएगा। तो कुछ नहीं फर्क पड़ता कि किरण मैम जैसे दोबारा क्वेश्चन कर। मैम जैसे इन्होंने बोला कि राहु की दशा चल रही है, हाँ, तो राहु ज्यादा बेटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन फिर सामने वाले को चाहिए क्या? हाँ। अब वो उस हाउस से रिलेटेड बातें कर रहा है या उस हाउस से रिलेटेड बातें कर रहा है, ये तो आप समझोगे ना फिर चार्ट देखकर कि हाँ कौन सा पिलाना उचित है, व्यक्ति को दिक्कत क्या है, बातचीत किसकी कर रहा है। प्लेनेट तो स्ट्रॉन्ग मेरे चार्ट में मिल गया, वो रिजल्ट तो देगा, लेकिन किसी कमी पेशी की वजह से वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तभी तो स्टोन डालकर एक्टिवेशन किया जाता है कि चलो भाई अब तुम रिजल्ट दो। हाँ। इसलिए मैम कर्क लगाना है। मंगल और शनि आपको याद है। हाँ जी, चलो बोलो। फोर्थ हाउस में राहु, हाँ जी, 8th हाउस में मून, जुपिटर केतु के साथ है मैम 10th हाउस में, और मर्क्यूरी वीनस सन 11th हाउस में। मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे कोई स्टोन कभी सूट ही नहीं करता है। कुछ नहीं होता। कभी कोई पहना था सोनिया? मोती पहना था, आपको बताया था ना, डिवोर्स तक बात आ गई थी, फिर उतारा तो सब ठीक हो गया। नहीं होता, अभी देख लेते हैं। तो आगे बोलिए मैम। बस ऊपरी तौर पर मैं पूछती हूँ, मोती पहनना चाहिए था? नहीं, नहीं नहीं, मैम। 8th हाउस में है। वो भी ना शादी ना, जस्ट छोड़ हो दो ना, गई एक थी। था मून। मून इसको नहीं शनि के साथ है नहीं वैसे। पहनना चाहिए था, क्योंकि शनि नहीं, वॉइस गया। बात करी मैम आपकी ना। और शनि चंद्रमा का इन्होंने स्टोन पहना, बात समझना, चंद्रमा का स्टोन पहना, चंद्रमा का डिस्पोजिटर हम लोगों का डिस्पोजिटर शनि, क्या शनि शनि कंफर्टेबल है? शत्रु में। शनि कंफर्टेबल नहीं नहीं, है, तो बात खत्म हो गई हम लोगों की, सही पहनाना बात ही है। नहीं है। अब मैं वहां पर तो गई नहीं, हाँ, तो हम लोगों को ये दिक्कत दे जाएगा। चलिए मैम, जुपिटर मैम, जुपिटर से शुरू होता है मेरा मैम नवतारा। राहु का ले सकते हैं। एक मिनट बस, एक मिनट जुपिटर। मैं एक मिनट इसको जज कर लूं, फिर उसके बाद बात कर हाँ, लेते हैं। ओके। आगे मैम सारे, मैम हाँ किसके वैसे तो? एक हो गया मैम, मरकरी। दो हो गया, हाँ तीन हो गया, वीनस चार हो गया। मून मैम वैसे ही मून आ बोल गया। दो इनको पहनने के लिए, नहीं, मैम बोल दो ना, देखो ना सामने वाले ने मून इनको पहनाकर बहुत बढ़िया किया। मैम वो तो लगन का स्टोन है, खराबी थोड़ी ना करेगा, बेशक 8वें में चला गया या कहीं। आपके सामने क्या दिख रहा है आपको? मैम 1 इसके 3 5 7 है। डेस्पोजिटर शनि है, 7th हाउस को और 8th वो हाउस को रूल कर रहा है, इसलिए अगर शादी में अगर मतलब। मैं, हाँ हाँ वो ठीक है, वो आप समझ गए हो। मैम यहाँ क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि हाँ 7th साफ बना नक्षत्र सोनिया है। मैम। वत तारा है तो सारा खत्म ही कर देगा, 7th हाउस को भी खत्म वध करे करेगा। क्या? वध तारा। करे क्या ये बताओ? पहनाना है, नहीं पहनाना ना? नहीं, अब आपके सामने चीज है, हम्म जो पकड़ो, स्टोन पहनाना, पहना दिया जाता है। सिर्फ ये सर ने, मैडम स्टोन कैसे पहनाया जाता है, उन्होंने एक क्वेश्चन छेड़ा, तो हम लोगों ने ये क्लास में डिस्कशन किया था, लेकिन ये डिस्कशन अच्छा ही उन्होंने, अगर कोई ये है ना कि आप लोग क्वेश्चन छेड़ते हो ना जब, तो कोई ना कोई चीजें निकल कर सामने आती है, तो एक बार आपको बता दिया जाता है। अब मैम बताइए, सबसे अच्छा स्टोन बताइए पहले तो। मैम मेरे को तो राहु का। सूर्य लगता है और राहु जब लगता जब है। सोनिया राहु मैम आपको राहु क्या लगता है? एक मिनट रुको, पहले उनसे पूछ लेते हैं उन्हें क्या लगता है। मैम सूर्य और राहु लगता है, और तो कोई नहीं लगता है। चलिए मैम, इन्होंने ये 2 प्लेनेट बोले, पहले तो ये बताइए सन का स्टोन सामने वाले के लिए कैसा है? मैम नहीं वीनस मैम, का है तो मैम दिक्कत हो जाएगी।
नो पैसे के लिए ठीक है, बट वैसे दिक्कत हो जाएगी। बढ़िया है ना मैम? बढ़िया है ना मैम, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सो मैम, बढ़िया है, अच्छा है मैम सूर्य का। बिल्कुल अच्छा है, गेन्स कोई आएंगे। खराबी नहीं है, हाँ कोई खराबी नहीं है। हाँ डिस्पोजिटर है, वो उन्होंने एक जो लैंग्वेज यूज करी है वो बाय बर्थ का कॉम्बिनेशन है। भाई देखो पैसा अच्छा देगा लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस में कमी रखेगा, क्लियर बात। सही बोला है, सामने वाले ने गलत नहीं बोला है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही हमें ये बोलता है पैसा देगा। एक चीज को समझ कर चलिएगा, सूर्य चार्ट में एक ऐसा प्लेनेट है जिसका ये स्टोन ये डाल लेती है। सूर्य को जितना मजबूत करेंगी इनकी, पैसा तो काफी अच्छा दे देगा लेकिन हैप्पीनेस की कमी आने लग जाएगी। वो बात आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से सही है, लेकिन स्टोन की मनाही नहीं है गीतिका मैम, हाँ, ठीक है मैम। प्रिडिक्शन सही है आपकी। राहु का स्टोन बताइए Yes, मैम, ma'am. उन्होंने बोला कि राहु का स्टोन मैं पहन सकती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। यस राहु मैम, मैम पहन सकती है, मुझे किसी भी हम्म। प्रकार का इश्यू नहीं, बेस्ट तो वही है। बहुत अच्छा है। राहु वो बेस्ट, में ये डाल बेस्ट सकती है, राहु। हमें किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं है। कोई इशू नहीं। तो नहीं मैम सही पकड़ा है आपने। अब आप खुद बताओ, अब इस व्यक्ति को यदि मैं मोती पहना दूंगी लगन लोड के हिसाब से, जो हम लोग अभी तक चीजें करते हैं या पढ़ते आए हैं, मैम बहुत दिक्कत है। हाँ मैम फिर है ना, जो जब मेरी शादी थी, एस्ट्रोलॉजी तो जानती हूँ, उन्होंने मुझे व्हाइट मूंगा भी पहना दिया, वो तो सोने पे सुहागा हो गया, उसने तो पूरी बैंड बजा दी थी। बताओ मैम। मैम जब भी ये चीज स्टोन किसी को सजेस्ट करना है तो सोच समझ कर, ठीक है। हाँ वीनस का स्टोन इनके लिए, अगर ये डायमंड पहनती है, डायमंड का शौक रखती हैं, तो डायमंड इनके लिए अच्छा है, अच्छा है। डायमंड इनके लिए पहनना बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ मैम कहीं ना वीनस, कहीं थोड़ा एक मिनट, नहीं कहीं ना कहीं मैम, सॉरी नवतारा सॉरी, में सन का स्टोन डालती है, सन का स्टोन डालती है, हाँ मेरी गलती है। अगर ये सन का स्टोन डालती है तो देखो मैम इनके ये घर बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये कहने वाली बात है हमारी कि ये घर अच्छे हो जाएंगे। हाँ वो मेरी गलती से बोला गया है डायमंड यहाँ पर। सूर्य का अगर ये डालती है तो चीज हाँ बस थोड़ा सा एक हैप्पीनेस की, क्यों, क्योंकि सन जो प्लेनेट है ना, वो जब उसको डालते हो ना ईगो बढ़ता है आपको, ठीक है। ईगो आता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो चीज, हाँ लेकिन हाउस अच्छे लेकर चल रहा है। मैम सेकंड हाउस मारक भी तो होता है, तो मैं बीमार भी तो पड़ सकती हूँ। सेकंड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि हैप्पीनेस की कमी आ सकती है, चिल्लाएगा व्यक्ति, गुस्सा करेगा, तो थोड़े बहुत तो हेल्थ इश्यू आएगा ना हम लोगों को। लेकिन मैम ये हमारी इच्छा पूर्ति भी है, ये पैसा भी है। दो हम दो कहते हैं हेल्थ और वेल्थ दोनों साथ साथ चलती हैं। तो मैम ठीक ये है। मारक भी तो होगा सूर्य का। मैम ऐसा तो हम लोगों का यहाँ पर शनि भी मारक है, हम लोगों का सूर्य भी मारक है, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि अब ये व्यक्ति अगर पैसों से दुखी है, मैं देखो हम्म, गिनाऊंगी, ये भी तो मारक है, बीवी आने के बाद क्या मर गया व्यक्ति, सही बात। पैसा आने के बाद क्या मर गया व्यक्ति, अगर पैसा नहीं है उसके बिना मर गया। बात समझिएगा इधर, सही मर बोला। तो मतलब मर नहीं जाना, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत, वो क्या करेगा, ईगो क्लैशिश करेगा ना हम लोगों का, बस ये इशू है और तो कुछ नहीं है। बस ठीक है ये चीज। मैं बढ़ जाऊँ आगे, अब आगे केतु के चैप्टर पर। हाँ जी, यस थैंक यू मैम। हाँ जी, मैम मार्स का भी नहीं पहना सकते ना, क्योंकि मार्स नहीं, नीच का है मार्स। नीच का मंगल है हम और लोगों का मार्स नीच तो का, नीचा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, मंगल नीच का उससे आपको क्या मतलब है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मंगल नीच का उससे आपको क्या मतलब। मैम तो और नीचता बढ़ा देगा ना। नहीं, बट उससे गुस्सा कम आएगा ना मैम फिर। नहीं रुक जाओ ना, चलो क्यों बढ़ाएगा निस्ता। पहली बात तो ऊपरी तौर पर मैंने बोला मैं मंगल का स्टोन पहना सकती हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसे पहनाऊंगी मंगल का स्टोन, बात समझो यहाँ पर, मैं इसे पहनाऊंगी मंगल का स्टोन। मैम क्या लिखा है, क्या लेट लिखा? हो गया। क्या लिखा? मून। मारो। एग्जॉल्टेड मून हो गया ना मैम, फिर तो ठीक है, उसका डिस्पोजिटर अच्छा आ गया। तो मैम अब आप डिस्पोजिटर पर क्यों टाप गए हो, अभी तक तो मंगल नीचे मंगल नीचे मंगल नीचे डिस्पोजिटर भी ठीक, हाँ। डालने जा रहे हो, वो यहाँ पर कैसा है, अगर यहाँ से मुझे परमिशन मिलती है तो मैं डिस्पोजिटर के पास जाऊंगी, अदरवाइज यहाँ से परमिशन नहीं मिली तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, बात खत्म है। ठीक है मैम। ठीक है ना, पिन्हा नहीं पाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का देखा जाए तो चंद्रमा ठीक नहीं। ठीक है चलिए, केतु हम लोगों का 10 नंबर की राशि में, मैम 10 नंबर की राशि हमारा हार्डवर्क है, हमारी सक्सेस है, हम आगे बढ़ते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, हम कितना कितना डिसिप्लिन में रहेंगे,
कितना ऑर्गेनाइज रहेंगे, हमारी रेप्यूटेशन, 10 नंबर का साइन। अब मैम थोड़ा सा मेरी तरफ देखना। मैम हमारी जो सारी कहानी चलती हुई जा रही है, क्या डिस्पोजिटर पर चलती हुई जा रही है? जी मैम। शनि केतु को क्या कोई रिलेशन बन रहा है? जी बन रहा है। हम लोग यही तो देखते हैं कि शनि केतु का कोई रिलेशन बन रहा है, या बन शनि रहा है। उच्च का हो केतु की गया है, पूंजी दृष्टि शनि उच्च Triangle. का हो गया, या शनि साथ में बैठ गया, यही चीजें तो हम लोग देखते हैं अभी तक हम्म। जो हम लोगों ने चीजें देखी है। तो हम हम्म। बोलेंगे ये रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज को क्लियर करके दीजिए। हम लोगों ने बोला 10 नंबर का साइन फलानी फलानी चीजों का है, हार्ड वर्क का है, सक्सेस का है, सीढ़ी दर सीढ़ी का है, ठीक है। शनि अगर केतु को देखेगा तो व्यक्ति डिसिप्लिन में, हार्ड वर्क में रहेगा या नहीं? ध्यान से मेरी बात का प्लीज जवाब चाहिए मुझे आपसे। मैम उसका रहेगा। डिस्पोजिटर अच्छा है तो रहेगा ही। रहेगा। शनि मेरी अगर केतु को मेरी ना देख रहा है, एक मिनट में, हाँ मैंने आपसे, हाँ मेरी लैंग्वेज पकड़ने की प्लीज कोशिश करो। मैंने आपको बोला शनि यदि केतु को देखेगा, डिस्पोजिटर है, देखो वो जो चीज देगा ना सोनिया मैम, जो बात हो रही है वो मटेरियलिस्टिक चीज की बात हो रही है कि मटेरियलिस्टिक चीज मिल पाएगी या मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मिल पाएगी, यही तो बात हम लोग कर रहे हैं अभी तक। केतु मटेरियलिस्टिक चीजों को देने से रोकता है, लेकिन उसी को दे पाएगा जिसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग होगा। यही कहानी अभी तक हम लोगों की चल रही है। मैम शनि कहता है देख तू आलसी बन। शनि के पास क्या क्या चीज है? शनि के पास आलसपन है हम लोगों का, डिसिप्लिन में नहीं रखेगा, अभी कर लेता हूँ कभी कर लेता हूँ ये चीज। लेकिन इस शनि को ना केतु देख रहा है, तो ये केतु बोलेगा मुझे तो आता है, इसे तो आता है, पास्ट लाइफ से आता है इसे ये चीज, तो ये हार्ड वर्क कर पाएगा, ये डिसिप्लिन में रह पाएगा, जब जा जाना है उतने बजे उठ के चला जाएगा, क्योंकि इसे आता है। इसने नहीं देखा, कौन देख रहा है? ठीक है, केतु ने देखा है। केतु ने। अब मेरी एक बात को और समझिएगा, यहाँ पर 2 नंबर का साइन किस चीज का है मैम? पैसों का। सोर्सेस का, पैसों हाँ, का। रिसोर्सेस का। ठीक है मैम, अब मुझे अगर 2 नंबर के साइन में मेरा केतु बैठा हुआ है, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, मैम ये मेरा वीनस बैठ गया। अब वीनस केतु को देख रहा है या केतु वीनस को देख रहा है? केतु वीनस को देख रहा है। केतु वीनस को देख तो उसे रहा है। आता है कमाना, कैसे कमाना है? मैम आता था। मास्टरी थी उसकी, लेकिन यहाँ पर केतु वीनस को देख रहा है तो अब ये इसे कमा कर दे देगा। क्योंकि केतु हम क्या देखते हैं, अभी तक हमने 9 प्लेनेट का हिसाब किताब 9 प्लेनेट का मतलब 9 घरों में हमने केतु को पढ़ लिया, बस समझिएगा। 9 घरों में हमने केतु को पकड़ लिया। हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पोजिटर उच्च का हो जाए, यही बोलते हैं, साथ में बैठ जाए, यही बोलते हैं मैम हम लोग, या देख ले। तो देखे से मेरा मतलब कौन किसको देख रहा है, ठीक है, ठीक है। बात क्लियर ना? तो इसे मटेरियलिस्टिक चीजें मिल जाएंगी जी, मिल जाएंगी, लेकिन इसको पता है कैसे कमाना है, इसको पता है कैसे पैसा आएगा। बात समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ से उसको वो चीजें आती है, और आप इसने अपने डिस्पोजिटर को भी देख लिया तो उसे पता है ना कैसे चीज लानी है। मैम अब अगर हम लोग डिस्पोजिटर बोलेंगे, को नहीं देखता था तो तो बात हम लोगों की कहीं ना कहीं वीकनेस आ गई ना, फिर तो आपको चीज पता ठीक ही है। है, मटेरियलिस्टिक चीज मिलेगी नहीं। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीजें मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि किस तरीके से पैसा बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चीज को यहाँ पर समझो। इसका ये मतलब अपने डिस्पोजिटर को देखेगा तो वो स्ट्रांग हो जाएगा उस चीज को देने के लिए। हम लोगों का अभी तक चैप्टर यही है किरण मैम। तो वो देगा, लेकिन उसे आता है या उसे सीखना पड़ेगा? ये तो हम बोलते हैं ना, पहले से आता है उसे या उसे सीखना पड़ेगा। इसे आता है, दूसरे वाले को सीखना पड़ेगा। हाँ। ये चीज को यहाँ पर समझो बस, ठीक है। मैम एक मैम क्वेश्चन एक नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। पिछले बार वाले का इसी से एक- रिलेटेड। एक मिनट मैम, इसको अभी नहीं आता है। वो शनि अभी देख रहा सीखना है। लेकिन देखो पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीजें तो कर लेगा, लेकिन इसे सीखना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। पड़ेगा। वो डिसिप्लिन में है, उसे हार्ड वर्क हाँ। आता है। हाँ।
यस समझे? यस मैम। दृष्टि है लेकिन किसकी? शनि की। यस जिस प्लेनेट से रिलेटेड। हाँ जी सोनिया मैम, अब क्वेश्चन करिए। मैम जो आपने लास्ट चार्ट बनाया अभी अभी केतु और सैटर्न का, हाँ। उसमें केतु ने शनि को देखा, शनि फ्रेंड की राशि में था, ठीक है मैम। अगर यही शनि अगर शत्रु राशि में है और अगर केतु डिस्पोजिटर उसको देख, केतु अगर वो डिस्पोजिटर को देख रहा है जो शत्रु राशि में बैठा है, फिर उसके रिजल्ट्स को क्या होएगा? एक तो केतु देख भी रहा कुछ नहीं है। हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा ना, हम लोगों का बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, हम लोग बस उसे थोड़ा सा घुमा रहे हैं कि वो एनिमी साइन में चला गया। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है ना कि वो एनिमी साइन में है या उस साइन में। फिर तो ठीक है। जब मैं अभी मैं जो बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ सोनिया, मैं बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ केतु की। जब मैं हाँ। शनि पर आऊंगी ना, हाँ। जब मैं शनि पर जाऊंगी ना, उसके साइन को महत्व तो मैं तब दूंगी। नहीं नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने अभी केतु की 9 दृष्टि शनि पे आई थी मैम। मेरा इस साइन का केतु स्टार्ट होने लगा है, बात समझना। मैंने अभी आपको 2-3 चीजें लिखवाई। अब जो इसका ये डिस्पोजिटर है इसमें बैठ गया, अब आपने बोला ठीक है। ये जाकर यहाँ पर बैठ गया, बात खत्म। चलिए आगे बोलिए। नीच का साइंस में लगन। हमेशा फ्रेंडली साइन ही होता है केतु। फ्रेंडली साइन नहीं होता, सिर्फ कौन किसको देख रहा है ये चीज मैम हम लोगों की हो जाती है। हम बोलते हैं उसमें वीकनेस आ जाती है थोड़ी सी बस। नहीं, उनको लेकिन केतु यदि को एक किसको दूसरे देख को रहे देख हो? रहे हैं, हाँ केतु मतलब कहने का जो डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर केतु के साथ बैठा है या डिस्पोजिटर उच्च का हो गया है, डिस्पोजिटर केतु को देख रहा है या केतु डिस्पोजिटर को देख रहा है, मटेरियलिस्टिक चीजें केतु उसे मिलेगी। डिस्पोजिटर को देख रहा है। केतु डिस्पोजिटर को देख रहा है तो इसमें गुणवत्ता है, मटेरियलिस्टिक चीजें इसे मिलेगी और इसे पता है मुझे सामने वाले से ये चीज कैसे लानी है, चाहे वो एनिमी साइन हो। चाहे वो एनिमी साइन में। ठीक है। बात खत्म। चाहे वो एनिमी साइन में, क्यों? क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका डिस्पोजिटर ने उसे देख लिया है, अब उसको उसके घर की चीजें देनी पड़ेंगी। ठीक है भाई तू मैम। मेरे घर को खराब नहीं करेगा, हाँ तू इसके घर को खराब कर रहा है, कर, मुझे कोई इशू नहीं है, मैम लेकिन मेरे घर में कैसे खराब नहीं होने दूंगा। केतु कैसे मतलब शनि कैसे मतलब एनिमी साइन में हो सकता है? शनि कैसे यहाँ एनिमी पर साइन में हो सकता है मैम? ये जब नहीं, केतु उसको देख रहा है, केतु उसको देख रहा है तो शनि कैसे एनिमी साइन में हो सकता है? नहीं नहीं, हो फिर तो वो बात ही नहीं है ना। फिर कोई या तो कोई लगन हम लोगों का ऐसा बन जाए भाई जिसमें हम लोगों ने बन उस जाता तरीके है से मैम। दिखा लिया, ठीक है ना। कोई कैसे? लगन इस तरीके का निकल कर आ जाए तो हम लोग इस चैप्टर को ले सकते हैं। मैम तो कर्क लगन में आ जाता है। अगर अगर केतु केतु को ट्राइंस में हो तो कभी भी मतलब फ्रेंडली साइन में ही होता है ना, मतलब नहीं नहीं पॉजिटिव। नहीं अगर ऐसा हो तो जरूरी नहीं है सौम्या मैम, नहीं है जरूरी। जरूरी नहीं है कि डिस्पोजिटर हमेशा फ्रेंडली साइन सेम में होगा। एलिमेंट है इस ना केस मैम? में हम लोगों को मिल गया। मैम अभी अगर केतु को नहीं आ रहा ना, इसमें भी केतु नहीं। की दृष्टि हो तो, केतु की दृष्टि अगर उसके डिस्पोजिटर केतु की दृष्टि यदि ट्राइंस में उसके हो तो, डिस्पोजिटर पर है तो वो तो ट्राइन हाँ है, ट्राइन लेकिन है तो सेम एलिमेंट में। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर वक्त डिस्पोजिटर हमें ट्राइन में मिले, वो जरूरी हाँ नहीं है। वो है, हाँ वो वो है। जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन यदि ये केतु देख रहा है तो उसे भाई देखो चीज तो मिलेगी मटेरियलिस्टिक, लेकिन उसे आता है कि मुझे कैसे बोलना है और पैसा निकलवाना है। चीज को समझना है यहाँ पर, क्योंकि केतु ने देखा है। केतु कौन है? हम लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा का प्लेनेट है। इस वजह से प्लेनेट देखे, डिस्पोजिटर देखे केतु को, चीज तब भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए उसे काम कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, इस चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक सिर्फ वैसे मैं सिर्फ उसको उठा रही हूँ मैम, सिर्फ प्लेनेट को उठा रही हूँ समझाने के लिए, बस थोड़ा सा उसको आप देखना। अब ये वीनस है, वीनस है, वीनस देखे केतु को, केतु देखे वीनस को, मैम दोनों बातों में फर्क है। सिर्फ इस केस में मैं बात सिर्फ इतनी सी ले रही हूँ, पैसा। अभी मैं हाउस की बात, क्योंकि वो साइन फिर सबके डिफरेंट हो जाते हैं। सिर्फ कारक को पकड़कर आप थोड़ी सी बात कीजिए। मैम इसे पैसा कमाने, वीनस देखे केतु को, डिस्पोजिटर है भाई उसका कहीं ना कहीं हम लोगों का भाई, लेकिन देख रहे हैं देखो पैसा तो आएगा व्यक्ति के पास, लेकिन पैसा कमाने की कला इसे सीखनी पड़ेगी। सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर केतु देखे वीनस को, दोनों केस में हाँ है कि पैसा आएगा, दोनों केस में हाँ है कि पैसा आएगा, लेकिन इसे पैसा कमाने की कला पता है ऑलरेडी। प्रीवियस बात बर्थ से समझने आता की है। कोशिश करो। मरकरी मेरा एजुकेशन का कारक हो गया मैम। किसी बच्चे को बिजनेस या एजुकेशन के बारे में चलो मुझे बताना है, अब मैम इसको पूछना पड़ेगा क्या एजुकेशन करनी है, इसे पता है मुझे क्या करना है,
सिर्फ एक कारक के रूप में बता रही हूँ, आप लोगों को तो साइन के हिसाब से चीज पे जाना है। जैसे मैंने अभी एक चीज पे लिया शनि, 10 नंबर का साइन, तो 10 नंबर के साइन में ये प्लेनेट बैठा है। 10 नंबर का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्ड वर्क रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का, डिसिप्लिन। तो क्या ये व्यक्ति इस चीज में होगा? तो जी होगा। अब किसने देखा है? केतु ने। तो उसे आता है कि कैसे हार्ड वर्क किया जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ से करता आ रहा है। चीजों को समझो थोड़ा सा ना, चीज को समझ जाओगे तो हो जाएगा। मतलब कौन किसको देख रहा है? डिस्पोजिटर पकड़ा आपने, देखो मटेरियलिस्टिक चीजें मिल गई, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज आपको आती है या आपको सीखनी पड़ेगी? ठीक है ना? पर मैम चोरी केतु करने की एक्सपेक्ट बात है, करेगा चोरी तो करनी वो सीखनी पहले से पड़ेगी। ही आता है। केतु अगर एक्सपेक्ट करता है तो उसको पहले से ही वो सीख कर आया है। पता है, उसके सिंपल सबकॉन्शियस है। माइंड में पता है कि कैसे करना है काम, ठीक है मैम। पता है, बस इतनी सी बात। मटेरियलिस्टिक चीज दोनों जगह मिल रही है, मना नहीं है, दोनों जगह मिल रही है, लेकिन कौन किसको देख रहा है? ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए बढ़ू आगे मैम। हाँ अब केतु आ गया मैम 10 नंबर के साइन में। सबसे पहले तो बोलेगा भाई तू डिटैच हो जा इन सब से, जो जो मैंने चीजें बताई है आपको, हार्ड वर्क बताया है, ये चीजें बताई है भाई, पिछली लाइफ में तूने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, अब तू ये सब चीजें छोड़ दे। अपनी मर्जी से उठ खा पी, क्या डिसिप्लिन में आना है? बहुत डिसिप्लिन तूने कर लिया है, क्योंकि कर चुका ना, बहुत डिसिप्लिन तूने कर लिया। किस लिए क्या करना है डिसिप्लिन कर कर अब तुझे? मैम पहली बात तो दिक्कत है और ये कर भी नहीं पाएगा। पहली बात तो दिक्कत है, कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा मेरा। फिर शनि देख रहा है केतु को, शनि देखे केतु को, ठीक है ना? अभी एक लैंग्वेज यूज करती है, लेकिन फिर भी डिस्पोजिटर पिट गया, कहने का मतलब डिस्पोजिटर पिट गया ना, सीधी बात, खराब हो गया। बड़ी बात है, जबकि सैटर्न 8 लॉर्ड होके 8 हाउस को देख रहा है तो भी पिटवा रहा है। देख क्या लो करें, मैम। करें क्या? 8th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है सिर्फ, right? अब बताओ ना किस हद तक सौम्या मैम स्ट्रॉन्गनेस ले। मैम इसके आयु आयु के फैक्टर में हाँ, हाँ, वो चीज सही, इनहेरिटेंस सही वो चीजों सब में सही अच्छा है, आएगा। हाँ वो एक अलग मैटर हो गया ना फिर हम लोगों का। लेकिन आठवां किस हद तक अच्छा लोगे, ये भी तो बताओ ना। अर्नड इनकम। एस्ट्रोलॉजी मैम, एस्ट्रोलॉजी में चला जाए तो ठीक है। मैम चलो आगे बढ़ो। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया, डिस्पोजिटर यदि स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब कहने का शनि स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा, या तो इसके साथ में शनि बैठ गया है हम लोगों का, ये शनि बैठ गया हम लोगों का, या फ्रेंड साइन में शनि बैठ गया है हम लोगों का, ठीक है ना? शनि बैठ गया इसमें हम लोगों का, इसके साथ बैठ गया, इसके साथ बैठ गया, या ये लो यहाँ पर शनि बैठ गया, संबंध तो बन रहा है ना? ठीक है, देखो हार्ट, अब इसके काम की मिसाल दी जाएगी। शनि स्ट्रॉन्ग हो गया, ये व्यक्ति डिसिप्लिन में भी आ जाएगा, ये व्यक्ति डिसिप्लिन में भी आ जाएगा, इसके काम की मिसाल दी जाएगी। केतु कहते क्या करा, क्या इसमें करना ही क्या है, हार्ड वर्क ही तो मुझे आता है, मैं कर लूंगा। इस केस में, इस केस में केतु बोलेगा मुझे तो हार्ड वर्क आता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, चल मैं ले चलता हूँ, मैं करवा देता हूँ। हार्ड वर्क आता है क्योंकि उसे केतु देख रहा है शनि को, इस केस में। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? नहीं मैम, ऐसा व्यक्ति, इसकी मैं क्लियर कर दूं एक बार, उसके बाद लेते हैं। ऐसा व्यक्ति लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट करता है, ऐसा व्यक्ति एग्जाम्पल सेट करता है, चाहे बिजनेस को लेकर चाहे वाइफ को लेकर। इस चीज को समझो मैम, मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, बिजनेस को लेकर वाइफ को कभी नाराज नहीं करेगा, ध्यान रखेगा काफी यहाँ पर वाइफ का। समझ में आ गया सिंपल मैम जो चीज मैं समझा रहा चल मैम? देखो हम लोग वैदिक पढ़ते हैं, लेकिन वैदिक में हम इतना डीप नहीं जाते हैं, जिस वजह से हमें प्लेनेट नहीं पकड़ में आता।
यदि शनि स्ट्रोंग नहीं है, यदि शनि स्ट्रोंग नहीं है, इसे खुद को ऑर्गेनाइज करने में काफी टाइम लगेगा और दिक्कत आएगी। इस व्यक्ति के लिए रेमेडी बोली जा रही है, अपने आप को रूटीन या डिसिप्लिन में लेकर आओ। एक टाइम सोने का या एक टाइम उठने का सेट करो। एक टाइम सोने का या उठने का सेट करो। रूटीन अच्छा नहीं है ना यहाँ पर अगर बात करी जाए तो हम लोगों की। उसको दिक्कत है जिसका शनि नहीं मिल रहा या शनि गलत हो गया है हम लोगों का, तो हम लोगों को दिक्कत है क्या? मैम उन बच्चों को क्या कॉम्बिनेशन होता है जो बचपन में कॉलेज के डेज में बहुत लेजी होते हैं, मगर जब व्हेन दे ग्रो अप 24 के बाद में बहुत हार्ड वर्किंग बन जाता है। मेहनत हो रही है ना कहीं ना कहीं। हाँ पहले वही थोड़ा सा हम मतलब, लोगों लेजी या तो बच्चे उनका लगता मतलब है हम लोगों का। कैसे कैसे उनका कॉम्बिनेशन। हो सकता है शनि का कोई रिलेशन हो हम लोगों का, और दो प्लेनेट हम लोगों के मिल रहे हो कहीं पर, ठीक है ना। और प्लेनेट भी तो फिर हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे कि एक प्लेनेट की इस उम्र में हम लोगों की चीज अच्छा आने लग गया। अब एक चीज की बात समझो, यहाँ पर हार्डवर्क इस व्यक्ति को कब करना आ जाएगा? इस व्यक्ति को शादी के बाद। ध्यान से बोलो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? केतु की। हम्म। डिस्पोजिटर कौन है? शनि। शनि। 36 की उम्र के बाद अपने आप हार्डवर्क आ जाएगा, ठीक है। हम्म। ओके। अपने आप चीजें आ जाएंगी वहां पर। तो बात को मैम समझो। 36 क्यों लिया? शनि की एज क्या होती है मैम? 36। 36। डिस्पोजिटर की एक एज जब आती है ना, तो व्यक्ति इतने धक्के खा लेता है कि उसे समझ आ जाती है कि कैसे करना है कैसे नहीं। मैं इसलिए बोल रही थी अभी थोड़ा सा आगे राहु पर आऊंगी ना, तो राहु में आपको बहुत सी चीजें समझाऊंगी, एज मैम लूंगी शनि प्लेनेटों की की। हम 30 लेते ना ईयर। हाँ 30 लेते हैं ना। 36 साल ले लेना, 36। 36 साल ले लेना, ठीक है। 36। ठीक है, राहु की उम्र आपका 42 ले लेना, 42। 42। मैं अभी बताऊंगी, थोड़ा सा 42 आगे आगे 40 है, चैप्टर हाँ। खोलूंगी, आगे आगे लोग खोलूंगी चीजों के आपके पास, मैम खोलती तो चलती पूछूं हूँ। अभी मैच्योर भी एज, ये मैच्योर एज है क्या मैम तो आप बता रहे हाँ, हैं? ओके अक्ल आ गई ना सोमे में। एक देखो 36 का होकर धक्के खाकर अक्ल आ तो गई ओके। कि भाई देख, जब तक मेहनत नहीं करूंगा ना, मुझे पता है कोई चीज मिलने नहीं वाली है। एक रूटीन में मुझे आना पड़ेगा, वो समझ आ जाती है व्यक्ति को एक एज आते आते। आप कितनी नादानियां करते हो देखा जाए तो मैम, हम लोगों के पास भी एक छोटी उम्र भी गई है, अब एक बड़ी उम्र पर चल रहे हैं हम लोग। तो आज हमारे बच्चे जब वो गलती करते हैं, हम उन्हें समझाने जाते हैं, उन्हें लगता है भाषण दे रहे हैं। यस मैम। सही उस समय बात तो हमें भी वो चीजें अच्छी लगती थी। है। ये चीजें बस उम्र का फासला है। जब वो चीज आ जाती है ना, तो मैच्योरिटी आ जाती है आपकी। जो आपने बात बोली ना कि एक आ गई ना मैच्योरिटी, फिर वो प्लेनेट की एज आ गई ना। ओके हम आर्टिफिशियल भी प्लेनेट की एज लेंगे। अभी बस थोड़ा सा इसको करो, राहु में समझाऊंगी चीज को। ओके। सुनिए मैम मैम, ये अपना क्वेश्चन करें जी। मैम ये केतु 10 नंबर साइन में और केतु इन 10th हाउस में, ये सब चीजें एक ही ब्लेंड करेंगे ना? करेंगे, लेकिन 10th हाउस में यदि साइन पलट गया है तो बातें पलट गई हैं। ठीक उस है। केस में डिस्पोजिटर बदल गया ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो मेरा केतु यहाँ पर बैठा है, तो मंगल आ गया ना मेरा इस केस में। ठीक है। चीज वही है, वो हम लोगों के जो रिप्रेजेंट करता है फिर भाई ये दृष्टि ये दृष्टि ये दृष्टि। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर मेरे चार्ट में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग था। सामने तो वाले के मैम पास पैसे की कमी नहीं होगी, ये चीज को याद रखना। अभी बोलना मत कैसे कैसे क्या, राहु के चैप्टर मुझे अगले में खोल ही देना है। मैम एक ये क्वेश्चन बोला ये है, राहु, एक मिनट आप सुनिए। राहु राहु इसलिए स्ट्रॉन्ग बोला क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग देख रहे थे। हाँ सुनिए। मैम मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, जब भी हम किसी का प्रोफेशन देखते हैं, ये सब जो देख रहे हैं आप जो सिखा रहे हो, तो आपकी जो लॉजिक होती है ना, मेरे क्लाइंट्स इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब ये एक लॉजिक समझना है, ये 10 नंबर साइन और 10th हाउस, इसका भी कोई मैम सीक्रेट है क्या? बताऊंगी ना जब मैं आपके दशमांशा पर आऊंगी। वो भी तो ठीक है। मुझे करना है ना, प्रोफेशन तो जाना ही है ना मुझे। डिविजनल चार्ट्स नहीं करेंगे क्या आप लोग? अभी तो हम प्लेनेट को पकड़ रहे हैं बस। ठीक है। मैम अभी ये तो हम हो गया डिविजनल क्या? चार्ट। हाँ, लगना मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन को यही लगना मिलेगा, तो उनका वो भी हो गया क्या लगना?
जी नहीं, मैं आपकी बात लगन पर लगन हाँ लगन लगन सेट करने के लिए मतलब टाइम थोड़ा सा डिफरेंस होता है कुछ लोगों का, तो वो कैसे सेट करते हैं, लगन मैम कैसे सेट? नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी इसमें ना, क्योंकि 2 घंटे तक तो इधर हम लोगों का एक ही लगन रहता है। बस थोड़ा सा लगन की डिग्री को देख लेना और फिर व्यक्ति के गुण को पकड़ कर देख लेना। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति का मेरा 3 नंबर का लगन आ रहा है लेकिन अभी वो 0-0 है, तो ये देख हाँ। लेना कि भाई 2 नंबर के गुण ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसके अंदर या 3 नंबर के गुण ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहे हैं राशि के हिसाब से। ओके कम्युनिकेशन वाला व्यक्ति है या कैसा व्यक्ति है ये व्यक्ति। 2 नंबर के ओके साइन मतलब जो भी साइन सामने वाले का आ रहा है, 4 नंबर का साइन है, लगन असेंडेंट मेरा हुआ, ठीक है, अब वो बिल्कुल 0-0 का कम्युनिकेशन वाला है, ये व्यक्ति ज्यादा इमोशनल है, ओके उससे आपका थोड़ा सा ही लगन निर्धारित हो जाएगा। समझना पड़ेगा, ये हम लोगों को ऐसे नहीं होता। सामने वाले की पर्सनैलिटी हम लोगों को, जब हम लोगों का थोड़ा सा, जब एक एंड और शुरुआत होती है ना, 30 की हाँ एंड हो गया या आपका 0 की शुरुआत हो रही है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आती ओके है, तो ये सेट आपको करना पड़ेगा। ओके ठीक है ना, चलिए मैम केतु कंप्लीट करवाओ। 11 नंबर का साइन मैं बोलूंगी पहले, उसके बाद आप बोलोगे। मैम देखा जाए तो 11 नंबर का जो साइन है ना, ये भी शनि का ही है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा रूल करता है राहु। किस चीज का है मैम 11 नंबर साइन? 11 नंबर साइन आपका नेटवर्क है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको गेन करना है, दुनिया के लिए कुछ बेटरमेंट करना है, पब्लिक से मिलना है, इनकम करना है। आप डिस्पोजिटर खराब हो गया, केतु कहेगा क्यों मिलना है पब्लिक से, क्या करना है इनकम गेन कर कर, क्यों मिलना है पब्लिक से, क्या करना है इनकम गेन कर कर। भाई लोगों को बहुत मजा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आता अपने फ्रेंड्स के साथ में। क्या करना है फ्रेंड्स के साथ बैठकर, अकेले बैठो ना अपना, क्योंकि डिस्पोजिटर वीक हो रहा है, जो मेरी जवाब है ये, है ना। अब तो चीजें आपको क्लियर होंगी बहुत अच्छे से। तो ये सोशल इवेंट्स में जाना, फ्रेंड से मिलना, थोड़ा आनाकानी करते हैं, नहीं करना मुझे, जिसका केतु स्ट्रोंग है। ये अब शनि स्ट्रोंग है, शनि स्ट्रोंग है या राहु देख रहा है शनि को। दो बातें आ गई मैम, शनि स्ट्रोंग है या राहु देख रहा है शनि को। राहु देख रहा है शनि को। राहु देख रहा है शनि को, डिस्पोजिटर है ना, क्योंकि वहां का भी राहु है हम लोगों का, बात मैंने ये बोली अभी, राहु केतु ज्यादा रूल करता है। राहु केतु का डिस्पोजिटर शनि है, हम्म, शनि केतु का कोई रिलेशन बन जाए, या राहु देख रहा है शनि को। बात समझना, यहाँ पर मैंने बात पलटी है थोड़ी सी, क्योंकि 11 नंबर के साइन को जो, अगर केतु की बात करूंगी तो राहु केतु तो हमेशा ही ऑपोजिट है, ठीक है ना। अब मैंने बोला केतु देख रहा है शनि को या शनि केतु को, फिर तो एक सीधी बात जो हमारी अभी तक 10 साइन में चलती आई है, सिर्फ एक बात पलटी है, 11 नंबर के साइन पर सबसे ज्यादा कब्जा हमारा राहु का होता है। राहु का है। इसी वजह से केतु देखे शनि को या राहु देखे शनि को, अच्छा ओके। बात समझ लो यहाँ पर थोड़ी सी। तो मैम यहाँ पे सिर्फ उनकी जो एस्पेक्ट एक साथ का लेंगे कि 2, 12 और वो ट्राइन वाला ट्राइन नहीं ट्राइन लेंगे? ना, दोबारा ट्राइनल बिल्कुल भी नहीं ट्राइनल मैम, यहाँ नहीं लोगे दोबारा, ट्राइन का एस्पेक्ट अच्छा, लोगे, या ट्राइन का, आपका ओके। शनि का एस्पेक्ट ले लोगे, 3 7 तीन साल। ठीक है। का या नहीं नहीं 5 क्यों, ट्राइन होगा वो नहीं तो, वो तो नहीं, राहु में आएगा। राहु का, हाँ राहु का, ट्राइन, राहु में राहु ट्राइन, का। दोबारा नहीं। चलिए, हम्म तो ये कोई ना कोई इन्वेंशन कर सकते हैं, अच्छा हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर अब केतु, कोई ना कोई इन्वेंशन कर सकते हैं, ओकल्ट में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओकल्ट में क्यों, क्योंकि साइन केतु है, याद रखिएगा, ओकल्ट में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इनकम गेन काफी अच्छा कर लेंगे, फेमस बनेंगे। अब एक व्यक्ति दुखी है मैम क्योंकि केतु स्ट्रोंग नहीं है, अब एक व्यक्ति दुखी है क्योंकि केतु स्ट्रोंग नहीं, केतु स्ट्रोंग क्यों नहीं है, क्योंकि शनि से कोई लिंक ही नहीं है। अब मैम इसको क्या बोलना है भाई, थोड़ा सा लोगों के बीच में बैठना उठना सीखो, तभी तुम्हें समझ आएगी कि किस तरीके से लोगों के बीच में बैठना उठना
या इन्वेंशन की जाएगी या कैसे गेन? भाई जब तक लोगों से मिलोगे नहीं तो इनकम गेन कैसे होगा? ये रेमेडी है। ये रेमेडी। जो आपके अंदर आइडियाज आ रहे हैं वो जाकर पब्लिक में डिस्कस करो। आपके अंदर इंट्यूटिव पावर है, आप उसका यूज नहीं कर पाते हो क्योंकि यूज कर नहीं पाएगा अगर डिस्पोजिटर वीक हुआ। तो मैम ये रेट्रो का भी लेंगे हम, अगर रेट्रो हो नहीं, तो? छोड़ दो नहीं। छोड़ दो छोड़ दो इस चैप्टर को, रेट्रो के चैप्टर को अभी। दिमाग में कोई ना कोई नए आइडिया जो आते हैं उसे लोगों के सामने पेश करो, ये रेमेडी है इसके लिए। मेडिटेशन में कुछ ध्यान लगाओ, क्योंकि केतु की रेमेडी मेडिटेशन, ध्यान लगाओ कि जिससे तुम्हें एक आइडिया आना, क्योंकि जब आप एक चीज पर स्थिर हो जाओगे ना मेडिटेशन में, एकदम से मेडिटेशन नहीं हो ध्यान लगता, और इसका तो खासकर लगेगा नहीं। हाँ, जब आप रेगुलर रेगुलर करने लगोगे तो ध्यान भी लगने लगेगा। क्या चीज करना है, मैं कैसे लोगों को आगे बढ़ाने की थॉट्स लाऊं या क्या चीजें करूं, ये चीजें करनी है। 12 नंबर का साइन में केतु आ गया मैम। अब वो कैसे क्या करना है, जिस हाउस में है, उसके लिए बात हो जाएगी ये तो हम लोगों की, वो तो चीज क्लियर है ना। यस कि मैम। किस हाउस में हम लोगों का 11 नंबर का साइन है, क्योंकि हर एक किसी के तो होगा नहीं काल पुरुष की कुंडली। किसी का 10वां घर है तो वो प्रोफेशन के बारे में बातें हो जाएंगी इधर हम लोगों की। चौथा घर है तो हमारी प्रॉपर्टी व्हीकल के बारे में बात हो जाएगी। 7वां है तो बिजनेस के लिए क्लाइंट्स की बात हो गई और आपकी शादीशुदा जिंदगी की बातें हो गई है। ठीक है, वो चीजें आपने। 12वां साइन, 12 नंबर की राशि, मीन राशि में हम लोगों का केतु आ गया है। जो 12 नंबर का साइन है, इमेजिनेशन का साइन है, फेथ है आपका भगवान पर, इस साइन पर। 9 नंबर का साइन, भगवान की पूजा करते हैं। 12 नंबर का साइन, रिलीजियस ड्यूटी इधर पूरी करते हुआ, धर्म का है ना, 9 भी और 12 भी देखा जाए तो यहाँ पर आप धर्म के प्रति ड्यूटी को पूरा करते हैं। 12 नंबर का साइन, भगवान पर हमारा विश्वास है। एक आदमी भगवान की इतनी पूजा करता है, काफी पूजा करता है मैम, तब भी उसको रिजल्ट नहीं आता है। मतलब 12 नंबर के साइन को ही पूछ रहा है, रिजल्ट उसको कब आएगा, जब जुपिटर स्ट्रांग होगा। 12 नंबर का साइन आपके जिस भी हाउस में है, ठीक है ना, कोई प्लैनेट डिस्पोजिटर को पकड़ कर देखो, देखना पड़ेगा ना चीज को हम लोगों को। यदि उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग है, 12 नंबर का साइन मेरे भाई 10th हाउस में आ गया, कोई बैठा ही नहीं है वहां पर, अब उसका लॉर्ड तो जुपिटर है, जुपिटर किस साइन में चला गया है मेरा, देखो कितना स्ट्रांग है। आपके विश्वास से ये चीज चलेगी। कई व्यक्ति ऐसे मैम पूजा भी नहीं करते तब भी एक बिलीव है कि भगवान मेरे साथ है, मेरा गलत होगा नहीं। कई ऐसे भी लोग हो जाते हैं हमारी लाइफ। दोनों रिलीजियस है अपनी तरफ पर, एक का विश्वास है, एक पूजा कर रहा है, दोनों अपना फेथ है उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर। मैम अगर ये केतु पाइसेस में रात की नींद भी डिस्टर्ब करता है। राहु पाइसिस में रात की नींद डिस्टर्ब करता है। राहु राहु 12वें घर में केतु नहीं करता है। रात की नींद उड़ा देता है वो हम लोगों की। ठीक है, केतु कहीं ना कहीं एक 12th हाउस में ही है हम लोगों का, और 12 नंबर है सोनिया मैम, ये चीज समझना। तो ये कहीं ना एक लड़ाई झगड़े के कारण बेड प्लेजर आ गया ना हम लोगों का वहां पर, तो थोड़ा सा इस वजह से वो करेगा। ठीक है ना। अब मैम जो ये हमारा 12वां साइन के अंदर हम लोगों की चीज आ गई है, तो हम लोग यहाँ 12 हाउस की ही बात करते हुए चल रहे हैं, तो इसकी इंट्यूशन पावर काफी अच्छी स्ट्रांग होगी। कई बार इस व्यक्ति को ऐसे सपने आ जाते होंगे जो सच होते होंगे। किस सिचुएशन की बातें कर रही हूँ मैं, आपका जुपिटर स्ट्रांग है, जुपिटर स्ट्रांग है आपका, दिमाग में रखना ये बात को। इसे जो सपने आते होंगे, सपने सच भी हो जाते होंगे। कहते हैं ना एंजल्स दिख गए, ये चीज दिखी, जो किसी को नहीं दिखता वो इसको दिख जाता होगा। इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग हो जाना। 12 नंबर का साइन में केतु, यदि जुपिटर स्ट्रांग है तो
इसका भगवान पर विश्वास भी होगा और भगवान के विश्वास से इसकी वो घर आगे चलता भी होगा। अब यदि जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्या करना है भगवान पर विश्वास कर कर, इतना तो इसको मानता हूं लेकिन तब भी मेरा काम तो बनता ही नहीं है। बात समझिएगा, क्लियर हुई होगी बात। क्या करना है भगवान पर विश्वास कर कर, जितना मैं पूछता रहता हूं उतनी मुझे दिक्कत आती रहती है, इससे अच्छा तो मैं इसे छोड़ ही दूं। ऐसे लोगों की लैंग्वेज आएंगी, पता भी लग जाएंगे अब आप लोगों को चीजें। जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो उसका फेथ भी है और उसकी वो घर चल भी रहा है। नहीं लगता कि भी कोई एंजल्स होती हैं या कुछ इस तरीके की इंट्यूटिव पावर होती है, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जुपिटर वीक है ना। हमें नहीं लगता कुछ इस तरीके की चीजें होती है। अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो गया या देख रहा है तो अब इस व्यक्ति का विश्वास भी होगा, इसके सपने भी सच होंगे, इसकी इंट्यूशन पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी, गॉड्स फीलिंग जिसे आप बोलते हैं। हम्म, अब कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर बोल रहा है 12वां साइन है हम लोगों का और 12वां ही घर है, भाई मेरे लॉसेस काफी हो रहे हैं। भाई आपका भगवान पर फेथ नहीं है जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही। मैं जो भी प्रॉपर्टी लेता हूँ ना, व्हीकल लेता हूँ ना, भाई मेरा उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। हम्म, first- मैम बात क्लियर हो गई yes यहाँ ma'am. पर। अब हम लोगों का डिस्पोजिटर हम्म, बात क्लियर हो गई होगी। yes ma'am. got it. क्यों? क्योंकि आप ना थोड़ा नास्तिक हो, आपका इसके प्रति फेथ नहीं है जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। ये व्यक्ति ज्यादा भरोसा नहीं करता है जल्दी से ईश्वर पर। थोड़ा सा कई ऐसे भी होते होंगे जो थोड़ा गलत भी बोल देते होंगे, ये वो व्यक्ति। मैम मेरे पास एक चार्ट है, उसका 7th लिब्रा का लगन है लगन है और ठीक। केतु। नहीं, केतु है 12th हाउस में। मैम चलिए, मरकरी की बात आ गई है तो हम लोगों की। हाँ, मरकरी 6th हाउस में है, 6 मरकरी 12 को देख रहा है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी या मतलब नहीं होगी? 12वें घर से रिलेटेड चीजों की भी दिक्कतें आएंगी। इसका ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ये फिजिक, इसका केतु का कुछ भी नामो निशान मतलब उसका है ही नहीं। केतु क्या 12th हाउस में है, मगर केतु का थिंग्स सोचता ही नहीं है, सिर्फ फिजिकल प्लेजर ही सोचता है। अच्छा नास्तिक एक हो. चीज, एक मिनट, क्या मरकरी केतु को देख रहा है? क्या मरकरी मरकरी ऐसा, केतु को देख रहा है? yes ma'am. मरकरी देख तो रहा है मरकरी केतु का 12th। रिलेशन, एक मिनट, क्या मरकरी केतु का कोई रिलेशन बन रहा है? जी बन रहा है। हम्म, देख रहे हैं ना. तो वो उसकी दिक्कतों की बात क्यों करेगा सौम्या मैम? मुझे तो ये बात क्लियर कर कर बताइए। हाँ, 12th हाउस मतलब केतु 12th हाउस में अपने मतलब क्या बोलते हैं, इंट्यूशन पावर या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी दिखाता है ना मैम। वो वैसे भी अपने डिस्पोजिटर तो ये देखो अपने एक को बार, वही हमारी डिस्पोजिटर कहानी अपने. कहाँ चली गई है? कहानी डिस्पोजिटर को चली गई है। बेशक नीच हम्म, का हो गया है लेकिन अपने घर को खराब नहीं चेंज नहीं करने देगा, करता. क्योंकि आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम्म, ओके, 12th हाउस स्ट्रांग है, ब्लड प्रेशर ओके है, एंड देन बट केतु तो उसका तो काम करना चाहिए ना मैम, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में भी आना चाहिए ना मैम 12th हाउस में, इसका इंट्यूशन ट्वेल्थ, पावर अब और। जो इसकी हाउस की जब आप बात करोगे ना मुझसे, तो जो इसका हाउस है ना, ये वाला हाउस है, ये वाला हाउस है। जब आप मुझसे हाउस की बात करोगे, ठीक है, ये हाउस है वो। जब आप मुझसे साइन की बात करोगे तो साइन ये है, लेकिन डिस्पोजिटर स्ट्रॉन्ग है हम लोगों का। किस चीज का साइन है? मेरा 6 नंबर का साइन चला गया है। सर्विस देनी है इस व्यक्ति ने, 12वें घर से रिलेटेड, यहाँ पर चैरिटी वगैरह करनी है। चैरिटी वगैरह हम लोगों की, क्या ये व्यक्ति चैरिटी वगैरह करने के लिए जाएगा? तो हाँ जी जाएगा, क्योंकि डिस्पोजिटर पिटने नहीं देगा इसकी। अगर ये व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करूँ तो खराब तो नहीं होगी? देखना सर, थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होगी, लेकिन छोटी करना। किस वजह से? क्योंकि मरकरी यहाँ पर पहले तो
नीच हो रखा है, एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन फिर भी केतु को देख रहा है, घर को खराब नहीं करने देगा। लोग जितना पैसा बनाकर निकलते हैं, आप उतना बनाकर नहीं निकलोगे, लेकिन आप कुछ तो बनाकर 50 डाले तो 70 तो आप बनाओगे बनाओगे, बेशक लोग 100 बना ले। और तो बड़ी मेडिटेशन, कहानी है। मेडिटेशन उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। मेडिटेशन 12वां घर है हम लोगों का, कर हाँ लेगा वो मेडिटेशन अगर करना चाहेगा तो। करना नहीं चाहता, इस हाँ वजह से दिक्कत है, करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मरकरी नीच है। जब ये करने लगेगा तो ये चीज कर लेगा। ओके। वो 12+6 को देखो ना। 12 मुझे लगा आप इसलिए चीज को लिखवा रहे हो, जब जिस साइन की जब बात आए ना, उस चीज को जब उसी टाइम पे लगवाओ। अब 12 नंबर के साइन की जब बात आ रही है ना मेरा, तो मेरी चीज ये है केतु 6 नंबर के यहाँ पर चला गया। अब हम बोलेंगे इसको सर्विस में दिक्कत करेगा, लोन भी, जिस भी चीजों की ये दिक्कत है तो उस चीजों की दिक्कत करेगा। 12 नंबर का साइन मेरा किस चीज का है? भाई तुम्हारा फेथ नहीं है इस घर पर, जिस वजह से तुम्हें बीमार, तुम भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारी बीमारी अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। और ये व्यक्ति भगवान पर भरोसा रख रहा है, तब भी इसकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही है। मैम ये लो, भाई मैं जितना मर्जी भगवान का कर लूं, मेरी बीमारियां नहीं ठीक होती है, या मेरी जॉब नहीं लगती है। इस व्यक्ति की ये कहानी है। साइन जिस टाइम में जो साइन चल रहा है ना, अब आप देखो कहाँ 12 नंबर साइन और आप 6 नंबर के साइन पर टाप गए। उस समय वो चार्ट लगवाकर उसकी पूरी डिस्कशन करते हैं ना, तो चीज एक निकल कर आती है। आप लोगों ने मैम जब इन्होंने हाउस, किया ना, तो तब आप 10th लोगों हाउस, को। 11th हाउस और 12th हाउस को ले रहे थे ना मैम, केतु को, इसलिए मैम मैं मिलता अभी है। जो कर रही हूँ, सबसे फाइन। पहले चैप्टर किया था केतु 12 घरों में, ये घर की बात है। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है केतु 1 से 12 साइन में। अब जिसकी बात मैं कर रही हूँ ना, वो साइन मेरा यहाँ है। ये तो हम लोगों ने जब 12वां घर की बात करी, उस समय साइन की रेमेडी हमारी साइन से निकल रही है, जो अभी भी चीजें चल रही हैं। भाई क्यों तुम्हें दिक्कत आ रही है यहाँ पर? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर सेवा नहीं कर पाते हो लोगों की, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती होगी। सेवा क्यों मैम बोलूंगी? 6 नंबर का साइन है। मैम अगर जैसे ये 12 नंबर की जैसे 12 नंबर की साइन में इनका मर्क्यूरी राहु बैठा है, तो हम इनका जुपिटर वो डिस्पोजिटर देखेंगे ना मैम? हाँ, उसी पर तो कहानी तो उसी पर टिकी है। की तर कहानी है ना मैम? कहानी तो उसी पर टिकी हुई है हम लोगों की। ये एफर्ट नहीं कर रहा है, एफर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये नीच हो गया। ठीक है। चीजें तो इसे मिल जाएंगी, बस थोड़ा इसको एफर्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब पुश करने की जरूरत है। अगर ये व्यक्ति बोल रहा है भाई मुझे 12वें घर से रिलेटेड मुझे इशू आ रहा है, सर देखो थोड़ा एफर्ट करो, थोड़ा सा एफर्ट कर लोगे ना, आपको चीजें तो सारी मिलेंगी, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज हमें बोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीच का है हम लोगों का। लेकिन एक चीज और समझिए, नीच का तो है, लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, भाई वो कोशिश करेगा। एफर्ट के लिए उसे बोलोगे वो पुश होगा ही होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो अपने घर में बैठ गया नीच का होकर भी। 6 नंबर का काल पुरुष में उच्च का हो जाता है वो। हाँ मैम, ये चीज बोली थी ना सोनी मैम हम लोगों ने, कि वो चीजों के हाउस रिजल्ट अच्छा मिल गया था। हाँ, हाउस अच्छा मिल गया, बेशक साइन खराब मिला, एफर्ट के बाद, और अपने घर को देख गया। कहने का मतलब अपनी चीज को देख गया ना, केतु को देख गया वो। यही तो हम लोगों का पर्पस चल रहा था अभी तक। ठीक है, ये चीज मैं तुम्हारी, फिर अगर ये चीज है, प्रॉपर्टी की बात आ जाएगी। सेम मैम, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, कोई से भी लगन वाला आ गया, आप एक चीज को समझते हुए चलना, 1 से 12 इधर जो भी लगन है मेरा, कोई भी व्यक्ति मतलब 1 से 12 नंबर के लगन का आ रहा है, 12वां घर मेरे यहाँ आ रहा है, 12वां घर मेरे यहाँ पर आ रहा है, जुपिटर की स्थिति देख लो, यदि 12 नंबर के साइन में मेरा केतु बैठा है तब। ठीक है, बस। लेकिन अब मेरा साइन जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें केतु बैठा हुआ है, तो वो इन हाउस के बारे में मुझे बताएगा, यदि डिस्पोजिटर स्ट्रोंग होगा तो। अब इस हाउस के रिजल्ट मुझे अच्छे से दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो इसके डिस्पोजिटर पर निर्भर करेगा। निर्भर है। एक चीज बस यहाँ पर ये समझने वाली है, जो हाउस की बात है, वो हाउस तो ये होगा सौम्य में। हाँ, 4th अब हाउस और 8th हाउस भी अच्छा हो जाएगा अगर डिस्पोजिटर अगर बढ़िया डिस्पोजिटर है हम तो। लोगों, लेकिन 4th हाउस और 8th स्ट्रॉन्ग हाउस है तभी तो। अच्छा होगा जब ये व्यक्ति एफर्ट करेगा। क्यों? मरकरी नीचे, आपको एफर्ट के हाँ लिए कहने का मतलब उठ जा उठ जा, अब जा काम पर, उठ जा उठ जा, जा काम पर, धक्का देकर भेजना पड़ेगा, ओके। क्योंकि मरकरी नीचे है। हाउस अच्छा है लेकिन मरकरी के लिए। ठीक है, यही सवाल था मैम मेरा उस दिन, जो मैं पूछ रही थी।
अभी क्लियर? हाँ मैम। हाँ, मैंने इसलिए आपको आवाज मारी थी क्योंकि आपका ही थोड़ा सा डिस्पोजिटर का और उसका क्वेश्चन था ना, हाँ इसलिए मैम, वो उस दिन अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं। ठीक है मैम, नेक्स्ट शुरू करते हैं राहु से। मैम इसीलिए वैदिक में घूमते हो, बस एक बार प्लेनेट पकड़ लो, एक बार जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, प्लेनेट पकड़ जाओ। प्लेनेट पकड़कर प्रिडिक्शन गलत नहीं होगी, ना स्टोन की गलती होगी, ना प्रिडिक्शन की गड़बड़ होगी। सोनिया मैम म्यूट है, सोनिया मैम म्यूट है। मैम सूर्य के लिए लाल धागा पहन लूं इधर चलेगा कि स्टोन पहनना लाल जरूरी है? धागा पहन लो, लाल धागा पहन लो, लेकिन ध्यान में रखते हुए कि 3 नंबर की राशि के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है। अब आपको हिट थ्योरी आती है। तो अगर रिंग पहनूंगी तो भी 3 नंबर की देखूं, रिंग पहनूंगी तो भी मैम हिट थ्योरी में देखूंगा? इसके मैम यहाँ तक है मेरा 3 नंबर की राशि, यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। तो रिंग पहनती हूँ। और ठीक मैम है, राहु का स्टोन का नाम क्या है मैम? गोमेद। हम्म, और आप लोग क्या रूबी। बोलते हो इंग्लिश में? रूबी राहु रूबी। को, राहु राहु को को गार्नेट, गार्नेट। गार्नेट गार्नेट। ये गार्नेट। बोलते हैं मैम। ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट में। यस मैम। ठीक है, चलिए बाय मैम। बाय।